ये हैं अहम जी, जो कि पुलिस ऑफिसर का कार ड्राइवर है। अहम जी को जब भी समय मिलता तो पार्क में बैठकर मोबाइल पर रील्स वीडियो देखता था। अहम फिर एक दिन पार्क में बैठकर फोन चलाने लगता है। फोन में वही रील्स देखते हुए स्क्रॉल करता रहता है। तभी उसे इंस्टाग्राम पर एक रील्स में एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। अगर चाहिए हो साथ किसी लड़की या लड़के का, या फिर ढूंढनी हो अपनी जिंदगी की रानी को, तो चलाइए हैपन ऐप और डेटिंग शुरू करके अपनी लाइफ को सेट कीजिए। एडवर्टाइजमेंट देखकर अहम हैरान रह जाता है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आजकल सोशल मीडिया पर डेटिंग ऐप भी होती है। अहम प्ले स्टोर से डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर लेता है और हैपन पर वह लड़कियों से बात करना शुरू कर देता है। अरे वाह, यहाँ तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। कहाँ मैं आज तक किसी एक लड़की से बात तक नहीं किया था, लेकिन अब देखो इतनी सारी लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं। लेकिन यह वाली लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है और प्यारी भी लग रही है। मुझे इसी से बात करनी चाहिए। हैपन ऐप पर एक राशि नाम की लड़की से बातें करने लगता है। राशि बहुत सुंदर और खूबसूरत थी, लेकिन मॉडर्न थी। राशि अहम की प्रोफाइल खोलकर उसकी फोटोज देखने लगती है। इस अहम नाम के लड़के के पास तो बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी है और साथ में फॉर्च्यूनर भी है। लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर है। राशि प्रोफाइल से अहम को जज कर रही होती है, लेकिन वह एक ऑफिसर के घर में केवल ड्राइवर की जॉब कर रहा था। कार में बैठिए, बताइए आज कहाँ जाना है। अहम अपने साहब को छोड़कर उसी की कार से राशि से मिलने जाता है। अरे बाप रे बाप, कितना अमीर है यह लड़का, इतनी बड़ी कार में आया है मुझसे मिलने। अहम अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। वो राशि फोटो से ज्यादा सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। अरे यार, तुम तो सच में बहुत ही खूबसूरत हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह तो तुम्हारी सोच है। वैसे तुम भी बहुत स्मार्ट हो। कार से निकलते हुए बिल्कुल हीरो लग रहे थे। राशि की बात सुनकर अहम को बहुत खुशी मिलती है। फिर वह दोनों पार्क में बैठ जाते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। तभी राशि कहती है, अच्छा मेरा समय हो गया है जाने का, मैं चलती हूँ, फिर दोबारा मिलेंगे। अहम उस दिन बहुत खुश था। तभी अहम बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम आज मिले हैं, वो भी ऑनलाइन बात करने के बाद। तुम तो बहुत ही अच्छी बातें करते हो। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल कर राशि को देता है। राशि बहुत खुश होती है। हम दोनों की ऑनलाइन बातें शुरू हो जाती हैं। इस तरह ऑनलाइन प्यार की शुरुआत होती है। कुछ दिनों में राशि अहम से शादी करने का फैसला लेती है। और कब तक डेटिंग ऐप पर लड़कों को चेक करती रहूंगी। अहम अच्छा लड़का है और अमीर भी बहुत है। इसके साथ शादी करने के बाद तो मेरी लाइफ ही सेट हो जाएगी। ऐसा सोचकर अहम से शादी के लिए बोलती है। मैं भी यही सोच रहा था कि अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अहम राशि के बारे में अपनी माँ को बताता है। बेटा, तेरी माँ तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढेगी, तू थोड़ा सा इंतजार कर ले। नहीं माँ, मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ। आप मेरी बात समझिए। बेटा, मुझे पता है कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अपनी माँ पर भरोसा तो कर। अहम अपनी माँ की एक नहीं सुनता और राशि से शादी करके उसे घर ले आता है, जहाँ राशि घर के अंदर आते ही घर देखकर कहती है, क्या यही है तुम्हारा घर? हाँ, यही मेरा घर है। मैं यहीं पर रहता हूँ अपनी माँ के साथ। अरे इतना पैसा वाला होने के बाद भी इतनी सिंपल से घर में कैसे रह रहा है? शायद इसकी शौक ज्यादा नहीं है, लेकिन पैसे इसके पास बहुत हैं। वहीं उसे घर के बाहर अहम की गाड़ी भी दिखाई नहीं देती। अहम, घर के बाहर तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी? ओह अच्छा, मेरी गाड़ी तो सर्विस सेंटर गई है ना, रिपेयर के लिए। ओह अच्छा, सर्विस सेंटर गई है। अहम राशि को अपने कमरे में ले जाता है। ऐसे ही 1 से 2 दिन बीत जाते हैं और राशि को घर के बाहर कोई बड़ी कार नहीं दिखती। अहम, घर के बाहर 3 दिन से गाड़ी नहीं है। गाड़ी सर्विस सेंटर
सेंटर से अभी तक नहीं आई क्या? गाड़ी बाहर ही तो खड़ी है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अहिम घर के बाहर खड़ी हुई बाइक को दिखाता है। ये रही मेरी गाड़ी। लेकिन तुम्हारे पास तो कार थी, फिर कार से सीधा बाइक कहाँ से आ गई? अरे नहीं नहीं, मेरे पास कार नहीं है, वह कार तो मेरे मालिक की है। उस कार का मैं ड्राइवर हूँ, उसे मैं ही चलाता हूँ। हे भगवान, तूने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? गीता को बच्चा होने वाला था। किसी कारणवश गीता का बच्चा खराब हो जाता है, जिस कारण घर में उदास रहने लगी थी और बच्चे को याद कर करके रोया करती थी। तभी घर में महेश पहुंचता है, गीता का पति। तभी गीता को देखकर महेश गीता के पास जाता। अरे गीता, क्यों रो रही हो? भगवान ने चाहा तो तुम्हें दोबारा बच्चा हो जाएगा, और ऐसे अगर तुम उदास रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी गीता। तो मैं क्या करूं बताइए? एक बच्चे की खुशी थी, वह भी भगवान ने मुझसे छीन ली। अरे नहीं नहीं गीता, ऐसा नहीं करते। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। देखना, तुम्हारी गोद भगवान फिर से भर देंगे। महेश एक किसान था। उसका अपना खेत था, जिसमें वह कड़ी मेहनत करके फसल उगाकर बाजार में बेचकर उसी से घर चलाया करता था। गांव में एक बड़ा सा शिव मंदिर था, जहां गीता हर रोज जाया करती थी और कुछ घंटा समय यही व्यतीत करती थी। गीता हर रोज शिवलिंग के पास पहुंचती और उनकी पूजा करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की पूजा करने के बाद गीता शिव जी से अपने लिए एक बच्चे की कामना करती थी। हे शिव जी, मुझे एक बच्चा दे दो शिव जी। मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया है, मुझे एक बच्चा चाहिए। शिव जी प्लीज, शिव जी मुझे एक बच्चा दे दो। इस अबला नारी पर दया करो, इस माँ की गोद भर दो शिव जी। इस गोद में एक बच्चा दे दो शिव जी। ऐसे ही गीता हर रोज शिव जी के पास आती और शिव जी से एक बच्चे की कामना करती। काफी समय मंदिर में व्यतीत करने के बाद गीता वापस धीरे धीरे अपने घर की ओर चली जाती। एक रोज गीता पूजा करने के बाद घर की ओर जा रही थी, तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, लग रहा है कोई बच्चा रो रहा, लेकिन कहाँ? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। तो फिर बच्चे की आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? लगता है मेरे कान बज रहे होंगे। दिन भर बच्चे के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए लगता है मेरे कान में भी अब बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है। गीता बच्चे की आवाज इग्नोर करके घर की ओर जाने वाली होती है। फिर से उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे नहीं नहीं, यह मेरा भ्रम नहीं है, बच्चे की रोने की आवाज है। सच में बच्चा है, लेकिन कहाँ? कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? गीता इधर उधर बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है। अंतिम में वह आकर देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा सोया हुआ है और वह वहीं पर रो रहा है। गीता उस बच्चे को देखकर खुश हो जाती है, उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेती है। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। लेकिन यह बच्चा किसका है? यहाँ कैसे आया? कौन है इसके माता पिता? कोई तो नजर नहीं आ रहे। अब मैं इस बच्चे को रख भी नहीं सकती हूँ। इस बच्चे को क्या करूँ? मैं घर लेकर चली जाऊँ? क्या करूँ? शिव जी मेरी मदद कीजिए, कुछ तो इशारा कीजिए। गीता कुछ देर वहाँ रुकती है। जब उसे कोई नजर नहीं आता आसपास, तो वह एक निर्णय लेती है। अरे, लगता है शिव जी यहाँ छोड़कर चले गए हैं। शिव जी ने मेरी गोद भर दी, मेरी बात सुन ली। जय हो शिव जी, जय हो। गीता उस बच्चे को अपने साथ घर लेकर चली जाती है। गीता बच्चे को घर तो लेकर आ जाती है, लेकिन बच्चा काफी रो रहा था। यह बच्चा तो काफी रो रहा है, मैं क्या करूं? मैं इसे क्या करूं? शायद इसे भूख लगी होगी, इसे दूध पिलाना होगा। फिर गीता उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है। तभी उसका पति महेश घर पहुंचता है। घर पहुंचता है तो देखता है गीता किसी बच्चे को दूध पिला रही है। जैसे यह देखकर जल्दी
गीता के पास पहुंचता है। अरे गीता, यह क्या कर रही हो तुम? किसका बच्चा चोरी करके ले आ गई तुम? पागल हो गई क्या? किसका बच्चा है ये? उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी? जाओ उसे लौटा दो। गीता, ऐसा मत करो। अरे सुनिए तो पहले, मैं किसी का बच्चा चोरी करके नहीं आई हूँ। तो फिर यह बच्चा कहाँ से मिला तुम्हें गीता? फिर गीता महेश को सारी बात बताती है कि उसे बच्चा किस प्रकार से मिला। गीता, यह बात तो है, शिव जी ने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन गीता कल को अगर इसके मम्मी पापा ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए तब तुम क्या करोगी? इस बच्चे को दोगी या फिर उसे अपने पास रखोगी? अरे नहीं नहीं जी, ऐसा मत कहिए, यह मुझे शिव जी ने दिया है, कोई नहीं आएगा, मैं ही इसकी माँ हूँ। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। गीता उसे अपने बच्चे के साथ अपना सारा समय व्यतीत करती और वह बच्चे से खूब प्यार करती। ले मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरे आँखों का तारा। एक रोज गीता खाना बना रही थी। उसका पति महेश खटिया पर बैठा हुआ था और बच्चा भी खटिया पर सोया हुआ था। तभी दरवाजे पर से आवाज आती है। अरे महेश, महेश का घर क्या यही है? महेश है अंदर? अरे इस वक्त कौन आ गया? कौन पुकार रहा है? अरे आया आया, आ रहा हूँ। महेश जाकर देखता है तो एक औरत और उसका पति खड़ा रहता है। महेश आगे कुछ कहता, तभी उसकी पत्नी महेश के पैरों में गिरकर रोने लगती है। प्लीज भैया, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। भैया प्लीज, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। मैं काफी दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। अरे अरे, ऐसा क्यों कर रही हो? आप उठिए तो सही। महेश जी प्लीज, हमें हमारा बच्चा लौटा दीजिए। गांव वालों से पता चला कि आपकी बीबी को एक बच्चा मिला है। मेरा बच्चा खो गया था 1 महीना पहले, तभी से हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बीबी पागलों की तरह हो गई है। प्लीज हमें हमारा बच्चा लौटा दीजिए। महेश जी, मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके बदले में जो चाहे वह ले लीजिए, लेकिन हमारा बच्चा हमें लौटा दीजिए। गीता अपने बच्चे को लेकर वहाँ पहुँचती है। जैसे ही वह औरत उस बच्चे को देखती है, तुरंत ही वह गीता के पास पहुँच जाती है। अरे मेरा बेटा, सुनिए जी, यही है मेरा बेटा। मेरा बेटा लौटा दो बहन, लौटा दो मेरी बहन मेरे बेटे को। नहीं नहीं, यह मेरा बेटा है। बहन प्लीज ऐसा मत करो, मेरा बेटा मुझे लौटा दो बहन। उसके बदले में जो लेना चाहती हो ले लो, लेकिन मेरा बेटा मुझे दे दो। गीता उस बेटा को देने से इनकार कर रही थी और उसकी माँ अपने बेटे को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। काफी दुविधा की घड़ी थी। महेश जी ऐसा न कीजिए, हमें हमारे बेटे को लौटा दीजिए। अरे भाई साहब, अब मैं क्या ही बताऊं, अब आप ही बताइए। मेरी बीबी को जब से ये बच्चा मिला है वो पागल हो गई है इस बच्चे के लिए। अगर आप इस बच्चे को लेकर चले जाएंगे तो मेरी बीबी तो जीते जी मर जाएगी। अरे महेश जी, अब हम क्या बताएं आपको, बच्चे का खोने का गम क्या होता है यह हमें ही पता है। 1 महीने से हम लोग दिन भर ढूंढ रहे हैं, आज जाकर राहत मिली है जब हमें खबर मिली कि हमारा बेटा आपके पास है। अरे महेश जी, एक काम क्यों नहीं कर लेते? आप दोनों लोग हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहिए, और इस बच्चे को 2 माओं का प्यार भी मिलेगा और आप हमारी कंपनी में काम भी कर लीजिएगा और आपको तनख्वाह भी मिलेगी और आप अच्छे से रह भी पाइएगा। हमारे खातिर हमारी बात मान लें, इस बच्चे की खातिर मान लें, अपनी बीवी की तरफ देखकर मान लें। यह बेटा 2 माओं के पास रहेगा, दोनों खुश रहेंगी। इस बेटा को दोनों माओं का प्यार भी मिलेगा। महेश और गीता दोनों बात मान लेते हैं। राजू और अनीता दोनों को घर लेकर आते हैं। अरे महेश जी, आइए आइए, बैठिए, आपसे कुछ बातें भी तो करनी है। अरे गीता आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। फिर अनीता गीता और उसके बच्चे को कमरे के अंदर ले जाती है और इधर राजू और महेश दोनों बैठकर बातें करते हैं। अनीता गीता को बड़े से कमरे में लेकर आती है। आओ गीता आओ, आज से यह कमरा तुम्हारा है। वाह दीदी, यह कमरा तो पूरा महल जैसा है। इतना बड़ा कमरा तो मैं आज तक नहीं देखा है। आज से तुम यही
ही रहना। अरे दीदी एक बार बेटा को दो ना मुझे। अरे दीदी ले लीजिए। अनीता बेटा को ले लेती है अपनी गोद में। मेरा बेटा इतने दिनों से कहाँ चला गया था, मेरे जिगर को आज ठंडक मिली है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। रात का समय था। राजू और अनीता दोनों कमरे में थे और उनका बेटा बेड पर बड़े आराम से सो रहा था। अरे देखिए तो जी, मेरा बेटा कितने आराम से सो रहा है। कितने दिनों बाद अपना बेटा घर आया है आज। हाँ हाँ अनीता, ये तो है। तुम इस बेटे को पाकर कितनी खुश हो, वो मैं ही महसूस कर पा रहा हूँ। हाँ जी, मैं आज कितनी खुश हूँ। इतनी ज्यादा खुशी तो मुझे और हो ही नहीं सकती। और इधर महेश और गीता को रात में नींद नहीं आती और गीता कहती है, हे जी, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, वो सोया है कि नहीं ठीक से। अरे गीता, तुम चिंता मत करो, वो उन्हीं का बच्चा है। अपने से ज्यादा उनकी देखभाल करेंगे, उनकी चिंता तुम ना करो। लेकिन मुझे बेटे से मिलना है, मुझे बेटे से मिलने का मन कर रहा है। लेकिन गीता अभी मत जाओ, सुबह चली जाना। सुबह की पहली किरण के साथ साथ गीता पहुंच जाती है अनीता के कमरे में। दीदी दीदी। हाँ गीता, आओ आओ। बेटा क्या कर रहा है, मैं उससे मिल लूं? हाँ गीता, क्यों नहीं, जरूर मिलो, वह तुम्हारा भी तो बेटा है। अनीता और गीता दोनों खूब बेटा से प्यार करती हैं। बेटा को भी दोनों माँ का खूब प्यार मिलने लगा था और सब लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे थे।